नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों, आज यहाँ पे 7 जुलाई और शुरू करते हैं 7 जुलाई के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन के साथ में। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया कि किसे अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया एज गवर्नर ऑफ द गोवा। यस, तो यहाँ पे गोवा के जो नए गवर्नर बने हैं वो बने यहाँ पे पीएस श्रीधरन पिल्लाई। देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ है ना कि प्रेसिडेंट जी के द्वारा माननीय राष्ट्रपति के द्वारा भारत के 8 राज्यों के अंदर यहाँ पे गवर्नर्स को बदल दिया गया है, जिसमें से 4 पहली बार यहाँ पे गवर्नर के पद पर आश्रित हुए हैं। अगर बात की जाए देखिए मंगूभाई पटेल के बारे में, तो ये मध्य प्रदेश के नए गवर्नर बने हैं। इससे पहले आनंदीबेन पटेल थी। यहाँ पर थावर चंद गहलोत बने हैं नए गवर्नर। किसके यहाँ पे? कर्नाटक राज्य के। राजेंद्र आर्लेकर बने हैं हिमाचल प्रदेश के और हरिबाबू कंभपति बने हैं मिजोरम राज्य के। वहीं पर देखिए कुछ गवर्नर्स का ट्रांसफर किया गया, जिसमें अगर बात की जाए यहाँ पे रमेश बैस जी के बारे में, तो त्रिपुरा से ये गए हैं कहाँ पे? झारखंड में। बंदारू दत्तात्रेय देखिए हिमाचल से हरियाणा में है। सत्यदेव आर्य गए हैं हरियाणा से त्रिपुरा और श्रीधरन पिल्लई मिजोरम से गोवा। तो गोवा के जो नए गवर्नर बने हैं वो बने देखिए श्रीधरन पिल्लई। ये सारे के सारे फैक्ट मैंने बता दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से याद कर लीजिएगा। देखो एग्जामिनेशन से जस्ट पहले ही यहाँ पे इस तरह से ट्रांसफर कर दिए गए और ये बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि टोक्यो ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होने वाले हैं? Who will be the India flag bearer at the opening ceremony of the Tokyo Olympics? देखो कल मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था ना वो टोक्यो पैरालंपिक्स के बारे में था। पैरालंपिक्स की बात की जा रही है, ओलंपिक्स के बाद यहाँ पे पैरालंपिक्स खेले जाएंगे। तो यहाँ पे जो सत्य आंसर है वो है 2, यानी कि मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। यस, बोथ ए एंड बी, मतलब भारत की तरफ से मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम यहाँ पे ध्वजवाहक बनने वाले हैं यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स के और ओपनिंग सेरेमनी में। तो हॉकी इंडिया के देखिए यहाँ पे कैप्टन है मनप्रीत सिंह और यहाँ पे आप जानते हैं जाने माने यहाँ पे बॉक्सिंग खिलाड़ी है यहाँ पे मैरी कॉम। तो ये फ्लैग बियरर होने वाले हैं टोक्यो गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में। वहीं पे देखिए हम जब बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक्स के बारे में, जिसके बारे में आपको मैं कल बता चुका था, तो मरियप्पन थंगावेलु, यस, तो याद कर लीजिएगा पे मरियप्पन थंगावेलु यहाँ पे फ्लैग बियरर है। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जो मरियप्पन थंगावेलु है ये किस स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका जो मेन स्पोर्ट है वो कौन सा है। आप प्लीज इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और आज देखिए मैं कंपाइलेशन वीडियो देने वाला आपको, तो वो वीडियो भी आ जाएगी आपकी, जिसमें मैंने 16 से लेकर 30 जून तक का जो करंट अफेयर्स है आपको बहुत ही शानदार तरीके से कंपाइल करके दिया हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 52वां यानी कि 52nd बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई है हाल ही में। तो 52वां जो भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, जो यहाँ पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, ये किस जगह पर आयोजित किया जाएगा, किस राज्य में किया जाएगा इसका आयोजन यहाँ पर? तो इसका जो सत्य आंसर है वो है गोवा। यस, तो भारत के अंदर जो 52वां यहाँ पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ये होने वाला है गोवा के अंदर। डेट्स मेंशन कर दी गई है, इसकी डेट्स मेंशन कर दी गई हैं। तो ये 20 से लेके 28 नवंबर 20 से लेके 28 नवंबर 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा। और प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा देखिए इसकी जो मुख्य अनाउंसमेंट है, जो इसकी डेट्स है वो रिलीज कर दी गई है। वैसे बता दो देखिए कि भारत के अंदर जितनी भी फिल्म्स हैं, साथ ही साथ में फिल्म्स को देखिए विश्व पटल पे लाने के लिए और भारत के अंदर खासकर क्षेत्रीय फिल्मों को उठाने के लिए और क्षेत्रीय फिल्मों की पटकथा को, स्टोरी राइटिंग को, डायरेक्शन को, इनके निर्देशन को कहीं ना कहीं विश्व पटल पे लाने के लिए ये जो फिल्म फेस्टिवल है इसका आयोजन किया जाता है। तो 52वां यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल है जो यहाँ पे किया जाएगा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जो होने वाला है गोवा के अंदर 20 से 28 फरवरी 2021 के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलो अभी केंद्र सरकार ने ना वैक्सीनेशन के परीक्षण के लिए, यहाँ पे वैक्सीनेशन की टेस्टिंग के लिए 2 लैब फैसिलिटीज को देखिए बनाया। तो ये जो 2 लैब्स है वो कहाँ किसके द्वारा सेटअप किए गए हैं? तो ये 2 लैब्स बनी है और इन्हें सेटअप किया गया पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। तो सत्य आंसर यहाँ पे क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। देखिए तो गवर्नमेंट ने क्या यहाँ पे 2 न्यू वैक्सीन टेस्टिंग लैब्स को सेटअप किया है और ये क्या करने वाले हैं कि वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है उसको बढ़ावा भी देंगे, साथ ही साथ जो टेस्टिंग है उसको भी देखिए बढ़ावा मिलने वाला है। तो नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस जो पड़ता है पुणे में और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी जो हैदराबाद के अंदर है, यहाँ पर इनको स्टैब्लिश किया गया और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन बनने वाला है। अभी हाल ही में देखिए बात करेंगे इनमें से किसके द्वारा लॉन्च की गई है कार्यक्रम, जिसका नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो इसको लॉन्च किया भारत के शिक्षा मंत्री जिनका नाम है रमेश कुमार पोखरियाल निशंक जी के द्वारा।
इनका ये उद्देश्य है देखिए, हम यहाँ पे भारत के अंदर शिक्षा के अंदर बहुत सारी चीजें बदलना चाहते हैं और खास करके जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको भी इम्प्लीमेंटेशन करने की बात की जा रही है। अभी हाल ही में देखिए कहा गया कि इस साल यहाँ जो बोर्ड है ना वो पेपर कैंसिल नहीं होंगे, जबकि बोर्ड्स की पेपर को देखिए कहीं ना कहीं बांट दिया जाएगा दो भागों के अंदर, ऑब्जेक्टिव पेपर्स कराएंगे। तो क्यों नहीं, क्योंकि हुआ क्या देखिए, इस पूरी पैंडेमिक के अंदर यहाँ पे शिक्षा बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है, तो उसी को लेकर बात चल रही है। अब बेसिकली हुआ क्या कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो भारत में देखिए बैकबोन मानी गई है। अगर किसी बच्चे की प्राथमिक शिक्षा अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली उसकी आगे की शिक्षा को बहुत ज्यादा प्रभावित मिलेगा। तो उन्होंने एक स्कीम चलाई जिसमें क्या है कि क्लास 3 तक यहाँ पे जो बच्चा है ना वो सही से रीडिंग करना सीख लिया, राइटिंग करना सीख लिया, जो न्यूमरेसी है, जो न्यूमेरिकल्स है उन्हें पहचानना सीख लिया, जो न्यूमेरिकल ऑर्डर्स है उन्हें पहचानना सीख लिया, चाहे वो रोमन्स में हो चाहे वो इंग्लिश के अंदर हो, ये बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये इनका एम है। आज भी ये देखा गया है कि बहुत सारे प्राथमिक स्कूलों के अंदर जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वहां पे बच्चों के अंदर यहाँ पे कई कई क्लासेस तक, यानी कि 6-7 क्लासेस तक यहाँ पे जो एबिलिटी होती है रीडिंग की, राइटिंग की, नंबरों को पहचानने की, वो नहीं होती है। और ये इनका ये लक्ष्य है कि नहीं, बाय द एंड ऑफ द क्लास 3 ये इन सब के अंदर यहाँ पे प्राप्त कर ले। और ये लक्ष्य रखा गया है 2026-27 तक, ये लक्ष्य है 2026-27 तक। तो भारत के अंदर प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाने की यहाँ पे बात की जाएगी इसके तहत में, ठीक है। तो ये सारा का सारा फैक्ट मैंने आपको बता दिया है। तो इसकी देखिए निपुण भारत को नाम दिया गया है, तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, इसको एक नाम दिया है निपुण। ये भी याद कर लीजिएगा कि निपुण यहाँ पे देखिए इस पूरे कार्यक्रम को नाम दिया गया है। ये सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत की दूसरी भारतीय मूल की महिला कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सत्य आंसर है वो देखिए पे शीर्षा बंदला है। देखिए, तो शीर्षा बंदला यहाँ पे देखिए उड़ान भरने वाली है। तो आफ्टर कल्पना चावला ये दूसरी इंडियन अमेरिकन है, एस्ट्रोनॉट है, जो यहाँ पे देखिए जाएंगी अंतरिक्ष में रिचर्ड ब्रैंसन के वर्जिन गैलेक्टिक फ्लाइट VSS यूनिटी में, ठीक है। आप जानते हैं कि जो रिचर्ड ब्रैंसन उन्होंने घोषणा कर दी थी कि वो यहाँ पे जेफ बेजोस से पहले अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। ठीक है, जेफ बेजोस ने घोषणा की है कि वो 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। लेकिन इससे पहले ही देखिए वर्जिन ग्रुप के जो फाउंडर थे जिनका नाम है रिचर्ड ब्रैंसन, उन्होंने घोषणा कर दी कि वो 11 जुलाई को अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले हैं और साथ में 6 क्रू मेंबर जाने वाले हैं, जिसमें से एक यहाँ पे सदस्य कौन है मेरे साथियों? आप कहेंगे शीर्षा बंदला है, शीर्षा बंदला है। और ये 11 जुलाई को मैक्सिको से, न्यू मैक्सिको से देखिए यहाँ पे उड़ान भरने वाली है। ये बात यहाँ पे कही जा रही है, उसकी बात की जा रही है। चलो, कोविड-19 की जो थर्ड वेव है वो ब्लैकली हिट करेगी इंडिया को किस मंथ में? ये एसबीआई की रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कोविड-19 की जो तीसरी लहर वो हिट कर सकती है इंडिया को किस मंथ के अंदर। ये बहुत बेहतरीन रिपोर्ट आई है और इनके जो एजम्पशन है वो काफी एस्टिमेट माने गए, सटीक माने गए थे। इन्होंने देखिए सेकंड वेव को लेकर जो एस्टिमेशन दिया था वो काफी सटीक था और ये बात यहाँ पे मानी जा रही है, इसलिए इस रिपोर्ट को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे थर्ड वेव हिट करेगी यहाँ पे अगस्त के अंदर। देखिए, तो ये कह रहे हैं कि मिड अगस्त के अंदर जो थर्ड वेव है ये पूर्ण रूप से फैल जाएगी और जिसका पीक सीजन यहाँ पे शुरू हो जाएगा पे देखिए मिड सितंबर से। तो सितंबर में इसका देखिए जो पीक सीजन आने वाला है। और आपको मैं बता दूं, देखिए सिंपल से फैक्ट ये बनेगा कि इसके अंदर जो पीक केसेस होंगे ना वो सेकंड वेव के अराउंड 1.7 टाइम्स होंगे, मतलब 1.7 टाइम्स यहाँ पे पीक केसेस है मिलने वाले हैं जो सेकंड वेव में आई थी। तो ये डेल्टा वेरिएंट से था और यहाँ पे देखिए जो थर्ड वेव आ रही है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट से है। बहुत सारी रिसर्च की गई है और बहुत सारे राज्यों के अंदर इसके बहुत सारे देखिए ट्रेसेस भी देखने को मिले हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से हमें पता चला कि भारत के बहुत सारे राज्यों के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी ये वेव्स देखने को मिल रही है। तो अभी भी सतर्क हो जाइए। जो मनाली में देखिए जो नो रूम्स वाला सीन चल रहा है ना, उसे भैया प्लीज थोड़ा कंट्रोल कीजिए। जान है तो जहान है, ये मैं नहीं कह रहा, सरकार कह रही है। अगर वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना है ना, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जिंदगी बाद में घूम लेना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, लेकिन प्लीज घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगस्त के अंदर यहाँ पे वेव का आने की जो खतरा वो चल रहा है, अभी जुलाई तो चल ही रही है यहाँ पे। इनमें से वो कौन सी कंपनी है जो रिसीव कर चुकी है लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर स्पुतनिक वी इन इंडिया, या स्पुतनिक वी की जब बात करेंगे मेरे साथियों तो यहाँ पे देखिए पेनिशिया बायोटेक। यस, तो पेनिशिया बायोटेक को देखिए मिल चुका है लाइसेंस फ्रॉम द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो वो देखिए मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीनेशन को इंडिया के अंदर। आप जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है इसे भारत में मान्य कर दिया गया है और यहाँ पे रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसे देखिए लॉन्च कर चुका है 24 मई 2021 को विद कोलैबोरेशन। ठीक है, तो इसका जो देखिए न्यू दिल्ली बेस्ड ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इसे लॉन्च करेगी और यहाँ पे इसका प्रोडक्शन भी करने वाली है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे अभी हाल ही में किस भारतीय शहर के अंदर ड्रोन्स की बिक्री, इनके स्टोरेज और इनके यूज पर देखिए प्रतिबंध लगा दिया गया। अभी हुआ क्या है कि यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी घटना सामने आई थी कि यहाँ पे ड्रोन का इस्तेमाल करके जो
मिलिट्री साइट्स हैं, जो कैंटोनमेंट्स एरिया है, जो एयरफोर्स की कैंट्स एरिया है, उन पर निगरानी की जा रही थी और यहाँ पे ड्रोन अटैक्स भी हुए थे। तो इस कारण से श्रीनगर के अंदर मेरे साथियों यहाँ पे देखिए पूर्ण रूप से इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अगर बात की जाए यहाँ पे देखिए यूएवी के बारे में, दैट इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जिन्हें हम ड्रोन भी कहते हैं, इन पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है श्रीनगर के अंदर। देखिए श्रीनगर की जब बात की जाएगी, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है जो बहुत ही एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है कि श्रीनगर वास्तव में कहां पर सिचुएटेड है। तो बता दो मेरे साथियों, ये देखिए ग्रेटर हिमालयस और यहाँ पे मिड हिमालयस के बीच में पड़ता है श्रीनगर। यहाँ पे घाटी पड़ती है कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी का बहुत ही फेमस यहाँ पे शहर है श्रीनगर। और यहाँ पर देखिए हम जब बात करते हैं साथियों, एक बहने वाली नदी है जिसे बोलते हैं झेलम। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कई बार बनता है। और यहीं पे देखिए डल झील भी है और यहीं पे वुलर झील भी है। अगर वुलर लेक की बात करते हैं तो वुलर झील यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। और यहाँ पे परियोजना बनी है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना भी। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर यहाँ पे जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं उनको देखिए बैन कर दिया गया है। मतलब कह सकते हैं कि जो ड्रोन्स का यूज है, स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, पोजीशन है, ये पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, यहाँ तक ताकि किसी तरह से जो इंटरनल सिक्योरिटीज है और जो कैंटोनमेंट सिक्योरिटीज पे कोई प्रभाव ना बढ़े। और भी हाल ही में देखिए सीडीएस विपिन रावत जी के द्वारा बयान भी दे दिया गया है कि यदि इस तरह की अनयूजुअल एक्टिविटीज होती है तो भारत भी पीछे रहने वाला नहीं है। ये बात भी इनके द्वारा भी कह दी गई है। चलिए, इनमें से वो कौन सा देश है जिसने 4 जुलाई को देखिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय तूफान आया और जिसमें तकरीबन 1,80,000 लोगों को यहाँ पे उनको रेस्क्यू किया है। तो ये रेस्क्यू किया गया देखिए क्यूबा के अंदर। अभी हुआ क्या है देखिए जरा समझिएगा कि अटलांटिक ओशन की जब बात करते हैं तो खासकर जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे देखिए एक ट्रॉपिकल, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉम आया है, तूफान आया है जिसका नाम है एल्जा। तो एल्जा ने क्या किया है, यहाँ पे पूरी की पूरी जो कैरिबियन खाड़ी है, जो कैरिबियन सी, उसको हिट किया है। और ये देखिए हिट करने वाला है फ्लोरिडा को, जिसपे सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र माना जा रहा है। तो क्यूबा के अंदर यहाँ पे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, वहां से तकरीबन 1,80,000 लोगों को यहाँ पे देखिए रेस्क्यू किया गया है। और ये अभी तक के इस क्षेत्र में आए सबसे बड़े तूफानों में से एक माना गया है। देखिए इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा पे गल्फ ऑफ मैक्सिको पे, और इसके बहुत सारे साइक्लोन देखिए बहुत सारे पे कारण माने जा रहे हैं। अभी हुआ क्या है कि आप जानते हैं कि इस एरिया में चलने वाली की एक वार्म ओशियनिक करंट होती है जिसे बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम के टेंपरेचर में वेरिएशन हुआ है जिस कारण से यहाँ पे लो प्रेशर का बेल्ट बना था। और इसी लो प्रेशर बेल्ट के कारण यहाँ पे देखिए हरिकेन कह सकते हैं तूफान यहाँ पे आया है। आप एक तरह का देखिए यहाँ पे हरिकेन कह दी, हरिकेन ही है, क्योंकि इस एरिया में जो आने वाले ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं उन्हें हरिकेन ही कहते हैं हम लोग। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया पे, नेम द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी जो ऑथर है वो है कविता राय या कविता राव। देखिए तो उन्होंने क्या किया है, यहां पर देखिए एक ऐसी डॉक्टर के बारे में बात की है जिनको इतिहास ने भुला दिया है। तो अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, आप जानते हो नाम क्या मेरे साथ, उनका नाम है यहाँ पे देखिए रुक्माबाई यहाँ पे राउत। यस, तो रुक्माबाई राउत यहाँ पे पहली भारतीय महिला थी मेडिसिन के अंदर जो डॉक्टर की ख्याति प्राप्त कर चुकी थी, लेडी डॉक्टर थी। लेकिन इतिहास के अंदर इनका जो नाम है पूर्ण रूप से भुला दिया गया था। और इन्हीं के नाम को, इन्हीं के वर्चुस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से किताब में दर्शाया गया पे कविता राव जी के द्वारा, ये याद कर लीजिएगा। चलिए, आपके लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन ये है कि पुष्कर सिंह धामी जो भी हाल ही में उत्तराखंड के देखिए नए मुख्यमंत्री बने हैं और सबसे युवा मुख्यमंत्री भी हैं, इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, वो किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक है। वैसे इसका आंसर आपको मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए चंपावत, सितारगंज, यहाँ पे खटीमा, कोटद्वार। आप प्लीज इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इस 11 जुलाई को वाईफाई स्टडी पर मेरी होने वाली है शानदार 12 घंटे की मैराथन क्लास, जिसमें मैं सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक लगातार 12 घंटे एनिमेशन के थ्रू आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। तो यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वनडे एग्जामिनेशन की, उसमें केमिस्ट्री आती है, तो केमिस्ट्री के बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत ही शानदार क्लैरिटी से विद एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको मैं कराने वाला हूं इस संडे 11 जुलाई को सुबह 8 से रात के 8 बजे तक वाईफाई स्टडी पर। तो इवेंट बना हुआ है, उस इवेंट पे जाइए, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसमें नोटिफाई कर दीजिए ताकि जब ये क्लास शुरू हो आपको पहले से इसका जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन। अनअकैडमी पर आपके लिए बहुत कुछ नया है, आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्टअप कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म के साथ में। तो सिंपली अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कीजिएगा विद द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और बता दूं साथियों कि यहाँ पे देखिए प्लस पर टॉप और बेस्ट एजुकेटर्स के जो बैचेस है वो लॉन्च कर दिए गए हैं।
यदि आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर एसएससी सीजीएल और यहाँ पे एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आज से यानी कि 7 जुलाई से यहाँ पे 2 नए बैचेस शुरू किए जाने पे, संकल्प और सफलता बैचेस। तो इसमें इनरोल कीजिएगा बाय यूजिंग द कोड HTSER10। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे साथियों वो ये है कि देखिए प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, ये बात सत्य है, और हो सकता है आपको इसके लिए फिर ज्यादा पे करना पड़े। तो गलती से भी मौका को मत हाथ से जाने दीजिए। अभी के अभी टू गेट एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन जस्ट यूज द कोड है पे HTSER10। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो ये है कि आप में से ना बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर कि हमें एसएससी, बैंक, आरबीआई और रेलवे की प्रिपरेशन एक साथ करनी है, लेकिन हम सबका सब्सक्रिप्शन ले नहीं सकते। कोई दिक्कत नहीं, अनअकैडमी है ना आप लोगों के लिए। तो ये आपको कॉम्बो पैकेज मिलने वाला है आफ्टर यूजिंग द कोड HTSER10, मात्र यहाँ पे 14,395 रुपए के अंदर। तो साथियों किस चीज का इंतजार कर रहे हो, यहाँ पे कोड लगाओ और मजे पाओ, सिंपल सी बात है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, गलती से भी ना ये फीस पे मत कर देना, यहाँ पे सिंपली यूज कीजिए कोड एंड द प्राइसेस विल फॉल डाउन फॉर यू। और यहाँ पे मैं बता चुका हूं कि इस संडे को मेरी मैथन क्लास भी है, और बीच में 1 घंटे का ब्रेक लेके कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी का कॉम्बैट होने वाला है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपली आपसे अनलॉक कोड पूछेंगे, तो मेरा कोड यूज कर देना, आप यहाँ पे इसे अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल भी यहाँ पे हरीश तिवारी सर अकेडमी, जहाँ पे सारी की सारी पीडीएफ, और टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी क्लासेस के लिंक मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फॉर दी अपकमिंग क्लासेस। और यहाँ पे मुझे स्पेशल क्लासेस के फॉलो भी कर सकते हैं। तो साथियों ये था आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ चीजें पसंद आई होंगी। तो ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि देखिए भारत में अभी भी यहाँ पे कोविड का जो खतरा वो टला नहीं है, बना हुआ है। तो मैं यही कहूंगा लास्ट में, देखिए साथियों कि जान है तो जहां है, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, जरूरत पड़ने पे घर से बाहर निकलो। और घूमना फिरना तो भैया 1-2 साल के बाद भी हो जाएगा। अभी समय है आपके अंदर खुद के निवेश का, अपने आप पे निवेश कीजिए, अपनी सरकारी नौकरी पे निवेश कीजिए, ताकि आप यहाँ पे सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के बाद सरकारी गाड़ियों में घूमने के लिए जाएं। तो लास्ट में अपने बातों को मैं देता हूं विराम। हम मिलते हैं कल बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ में, लेकिन आज मैंने आपके लिए कंपाइलेशन वीडियो पे डाल दी है, ठीक है। तो साथियों घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए मेरे साथियों जय हिंद, जय भारत।